Good morning students, welcome to TSN Education channel. This is the fourth video of class 8th, chapter 2nd, Trade to Territory, page number 14. Soon the company discovered that this was rather difficult for even the puppet Nawabs were not always as helpful as the company wanted them to be. कंपनी को ये जल्दी रियलाइज हुआ, कंपनी ने डिस्कवर किया कि ये जो काफ़ी डिफ़िकल्ट है कि जो जिन नवाब्स को पपेट की तरह यूज़ किया जाता है ये हमेशा कंपनी को जब ज़रूरत होती है तब यूज़फुल नहीं होते. आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सोवरेनिटी इफ़ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट. अगर वो अपने जो भी उनकी ऑर्डिनरी पीपल है उनसे रिस्पेक्ट चाहते थे, नवाब भी ये चाहते थे कि उन्हें वहाँ की जो पब्लिक है वो काफ़ी रिस्पेक्ट दे और अपने गौरव को वो हमेशा बनाए रखने के लिए, अपने आधिपत्य को, अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए वो ऐसा करना चाहते थे. दे वॉट वुड द कंपनी डू, तो कंपनी को क्या करना चाहिए था. वैन मीर जाफर प्रोटेस्ट, जब मीर जाफर ने विरोध किया, द कंपनी डिपोज हिम एंड इंस्टॉल्ड मीर कासिम इन द प्लेस इन हिज प्लेस. जब जो मीर जाफ़र थे नवाब, उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कंपनी का जब उन्होंने विरोध किया तब उनको हटाकर उनकी जगह मीर कासिम को नवाब बना दिया गया. व्हेन मीर कासिम कंप्लेन, जब मीर कासिम ने कंप्लेन की, ही इन टर्न वॉज डिफीटेड इन बैटल फॉट एट बक्सर 1764. 1764 में बक्सर के जो बैटल थी उसमें उन्हें डिफीट किया गया, उन्हें पराजित किया गया. ड्राइवन आउट ऑफ बंगाल, और बंगाल से उन्हें बाहर कर दिया गया. एंड मीर जाफ़र वॉज री इंस्टॉल्ड, और मीर जाफ़र को फिर से नवाब बना दिया गया. द नवाब हैड टू पे ₹5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स एंड मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस. नवाब को, कंपनी को एवरी मंथ 5 लाख पे करने होते थे, बट जो कंपनी थी वह और भी ज़्यादा फाइनेंस चाहती थी, क्योंकि उसे अपने वॉर्स के लिए, युद्धों के लिए और जो भी उनकी ट्रेड से रिलेटेड जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, उन्हें पूरी करने के लिए एक्सपेंसेस, खर्चों की ज़रूरत थी. इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू. इसके लिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रांतों की आवश्यकता थी और ज़्यादा रेवेन्यू, जो राजस्व कलेक्ट करके वे ले सकें, ज़्यादा ज़रूरत थी. बट द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765 द मूड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड. बट जो मीर जाफ़र थे उनकी डेथ 1765 में होने के बाद जो कंपनी का मूड था वह बदल चुका था. हैविंग फेल्ड टू वर्क विद पपेट नवाब्स, क्लाइव डिक्लेयर्ड, वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब्स अवर सेल्व्स. उसके बाद कंपनी ने ये कंपनी का जो मूड था वह काफ़ी चेंज हो गया था, और कंपनी जो पपेट नवाब्स थे उनका जो वर्क था वह फेल था, उनका जो वर्क में वे अपने सक्सेस नहीं हुए थे. इसीलिए जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया, उन्होंने घोषणा की कि कंपनी को ही नवाब बनना चाहिए, कि इसकी आवश्यकता है कि कंपनी में से ही कोई नवाब बने. Finally, 1765, the Mughal emperor appointed the company as Diwan of the provinces of Bengal. फाइनली 1765 में मुग़ल एम्प्रर, मुग़ल जो शासक थे, उन्होंने कंपनी को बंगाल का दीवान, बंगाल प्रांत का दीवान अपॉइंट कर दिया. द दीवानी अलाउड द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल. दीवानी मिलने के बाद, अलाउड होने के बाद, जो कंपनी को वास्ट रेवेन्यू, बहुत विशाल जो रेवेन्यू, राजस्व संसाधन बंगाल के मिल चुके थे. दिस सॉ द मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड अर्लियर फेस्ड. कंपनी जो प्रॉब्लम काफ़ी टाइम से फेस कर रही थी, ये जो प्रॉब्लम थी अब सॉल्व हो चुकी थी. फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी इट्स ट्रेड विद इंडिया एंड हैड एक्सपेंडेड. जो 18th सेंचुरी के अर्ली से ही जो ये ट्रेड था, जो व्यापार था, इंडिया के साथ काफ़ी बढ़ रहा था. बट इट हैड टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया विद गोल्ड एंड सिल्वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन. इसके बाद जो भी गुड्स इंडिया में आता था, जो कि ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर आता था, इसके बदले में ही उन्हें
कुछ बाहर भेजा जाता था। दिस वॉज बिकॉज एट दिस टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया। अब टाइम ऐसा आ गया था कि ब्रिटेन के पास इंडिया में गुड्स को सेल करने के लिए कुछ भी नहीं था। द आउटफ्लो ऑफ गोल्ड फ्रॉम ब्रिटेन स्लोड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद ये जो भेजे जाती थी, जो भी गोल्ड इंडिया में भेजी जाती थी, ये और भी कम हो गई थी। एंड एंटायरली स्टॉप्ड आफ्टर द एसम्पशन ऑफ दीवानी, और दीवानी मिलने के बाद तो ये बिल्कुल बंद कर दी गई थी। दीज रेवेन्यू कुड बी यूज टू परचेज कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल इन इंडिया, मेंटेन कंपनी ट्रूप्स एंड मीट द कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग द कंपनी फोर्ट एंड ऑफिसेज एट कैलकाटा। इसके बाद जो भी रेवेन्यू इंडिया से कलेक्ट किया जाता था, इसके साथ ही जो भी फाइनेंस कंपनी थी, उनके जो भी खर्च एक्सपेंसेस होते थे, और उनके द्वारा सिल्क और कॉटन की टेक्सटाइल को इंडिया में इस कंपनी ने परचेज कर लिया था, और कंपनी के जो ट्रूप्स थे उनको मेंटेन किया जा रहा था, बिल्डिंग्स बनाई जा रही थी, और कंपनी का जो फोर्ट कैलकाटा में है और ऑफिस बनाया गया था। कंपनी ऑफिशल्स बिकम नवाब्स, कंपनी के जो ऑफिशल्स थे उन्हें नवाब्स वे बन चुके थे। व्हाट डिड इट मीन टू बी नवाब्स, नवाब्स का क्या मीन होता है? इट मीन ऑफ कोर्स दैट द कंपनी एक्वायर्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी। इसका मीन यह है कि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा पावर, जो ताकत और अथॉरिटी, सत्ता चाहती थी। बट इट ऑल्सो मीन समथिंग एल्स, पर इसका कुछ और भी मीन है। ईच कंपनी सर्वेंट बिगेन टू हैव विजन्स ऑफ लिविंग लाइक नवाब्स, कि कंपनी के जो सर्वेंट होते थे, कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, वे नवाब की तरह अपनी एक लाइफ के बारे में सोच रहे थे। After the Battle of Plassey, the actual Nawabs of Bengal were forced to give land and vast sums of money as a personal gift to company officials. ये जो प्लासी की बैटल के बाद जो एक्चुअल नवाब थे बंगाल के, उन्हें ये फोर्स किया जा रहा था कि वे पर्सनल गिफ्ट की तरह कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें कुछ ज़मीन, जो लैंड है वो दें, या फिर वास्ट सम, बहुत ज़्यादा मात्रा में उन्हें मनी एक पर्सनल गिफ्ट की तरह दी जाए। रॉबर्ट क्लाइव हिमसेल्फ अमेज्ड अ फॉर्चून इन इंडिया, रॉबर्ट क्लाइव का जो किस्मत थी वो इंडिया में आकर काफ़ी चेंज हो गई थी। ही हैड केम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743। वह 1743 में इंग्लैंड से मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, आए थे। एज ऑफ 18, जब उनकी एज 18 ईयर्स की थी। वैन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया, हिज इंडियन फॉर्चून वॉज वर्थ 401,102। और जब उन्होंने इंडिया को हमेशा से, जब वे इंडिया से हमेशा के लिए गए 1767 में, तब उनके पास जो विशाल संपत्ति 401,102 पाउंड के समथिंग थी। इंटरेस्टिंगली, when he was appointed governor of Bengal in 1764, he was asked to remove corruption in company administration, but he was himself cross-examined in 1772 by the British Parliament, which was suspicious of the vast wealth. जब वे सेकेंड टाइम बंगाल के 1764 में गवर्नर बने, उन्हें कंपनी ने ये कहा कि जो कंपनी में कंपनी के जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी करप्शन है उसे रिमूव करने के लिए इन्हें गवर्नर बनाया गया। बट 1772 में ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट थी, उन्होंने इन्हें सस्पिशियस जो मानते हुए इनको कि इनके पास जो इतनी ज़्यादा वेल्थ है, इसके बारे में उन्हें सस्पिशियस मानते हुए क्रॉस एग्जामिन किया। ऑल्दो ही वॉज एक्विटेड, इन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया गया था। ही कमिटेड सुसाइड इन 1774, उसके बाद इन्होंने 1774 में सुसाइड कर लिया। हाउएवर नॉट ऑल कंपनी ऑफिशियल सक्सीडेड इन मेकिंग मनी लाइक क्लाइव, कंपनी के सभी जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्लाइव की तरह अपनी धन संपत्ति नहीं बढ़ाई थी। मैनी डाइड इन एन अर्ली डेथ इन इंडिया ड्यू टू डिजीज एंड वॉर, and it would not be right to regard all of them as corrupt and dishonest. कंपनी के जो अदर जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने क्लाइव की तरह अपनी जो मनी नहीं बनाई थी,
और कुछ ऐसे भी थे जो जिनकी काफ़ी टाइम पहले ही थोड़े डिजीज़ या फिर वॉर में जाने के कारण उनकी डेथ हो गई थी। इट वुड नॉट बी राइट, यह बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम सभी को करप्ट, भ्रष्ट माने या फिर उन्हें बेईमान कहें। मैनी ऑफ देम केम टू हम्बल बैकग्राउंड्स एंड देयर अपर मोस्ट डिज़ायर वॉज टू अर्न इनफ इन इंडिया। उनमें से कई ऐसे थे जो कि हम्बल बैकग्राउंड के थे, एक साधारण परिवार के थे, और उनकी अपर मोस्ट, उनकी सबसे बड़ी डिज़ायर, एक इच्छा यह थी कि वे इंडिया से काफ़ी अच्छी अर्निंग्स कर सकें, रिटर्न टू ब्रिटेन एंड लीड अ कंफर्टेबल लाइफ। उसके बाद वे ब्रिटेन लौट जाएं और एक कंफर्टेबल लाइफ, एक आनंददायक जो जीवन है वह बिताएं। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ एंड लेड फ्लैशी लाइफ्स एंड फ्लॉन्टेड देयर रिचेस, कुछ ऐसे थे जो कि वह काफ़ी ज़्यादा वेल्थ के साथ चले गए थे और उन्होंने एक बहुत अच्छी सी लेविश जो लाइफ थी उसको वहाँ जाकर जिया था। देवर कॉल्ड नेबॉब्स, उन्हें वहाँ पर नेबॉब्स कहा जाता था। ये एक एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, ये एक इंग्लिश का वर्जन है जो कि नवाब्स का, हिंदी जो इंडियन वर्ड है नवाब, इसी का एक वर्जन है। दे वर ऑफन सीन एज अप स्टार्ट्स एंड सोशल क्लाइंबर्स in British society and were ridiculed or made fun of in plays and cartoons। जो कई बार उन्हें इंग्लिश जो ब्रिटिश जो सोसाइटी है उसमें अप स्टार्स, बहुत आगे बढ़ने वाले और सोशल क्लाइंबर्स की तरह उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन्नति करते हुए देखा गया, और कई बार उनको प्लेस और कार्टून्स में उनकी मजाक भी बनाई गई थी। कंपनी रोल एक्सपेंड्स, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।